आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम नमस्कार। टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात अपने बहुत करीबी और अपने उन लोगों से कराते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं ऋषि पाल चौहान साहब, जिनका ताल्लुक रंबाला गांव से है, जिला बागपत में। आप जानते हैं कि रंबाला एक बहुत बड़ा गांव है और ये चौहानों की खाप का गांव है और चौहानों की जो चौधराहट है वो इसी गांव में है। आप उस गांव से आते हैं, किसान के बेटे हैं। गांव से निकलकर आपने हिंदी मीडियम में अपनी शिक्षा पाई और फिर दिल्ली जैसी जगह में आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने ज्वाइन किया। एक स्ट्रगल है आपकी लाइफ का, लेकिन आज आपके बच्चे बड़े कामयाब हैं। मैं चाहूंगा कि ये ऋषिपाल जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम चाहेंगे कि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो हम सब मिलकर आपके साथ शेयर करें, जिससे आपको भी उनकी जर्नी से एक प्रेरणा मिले और आप भी उसी तरीके से मेहनत करें जैसे ऋषिपाल भाई साहब ने मेहनत की है और आगे बढ़े हैं। नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब, नमस्कार। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके। जी जी। तो मैं मैं चाहूंगा अपने कि आप बताएं अपने बारे में कि किस तरीके से आपने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, कैसे आपने हिंदी मीडियम से तालीम हासिल की, शिक्षा ग्रहण की, और कौन कौन सी परेशानियां झेली हैं आपने शिक्षा हासिल करते हुए, और फिर इस वक्त एक बहुत ही कामयाब पिता की हैसियत से और एक कामयाब इंसान की हैसियत से आप इस वक्त दिल्ली में हैं, और लेकिन आप अभी भी अपने गांव से अभी भी जुड़े हुए हैं। आप गांव जाते भी हैं, उसी तरीके से आप जाते रहते हैं। आज भी आपकी जमीनें हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहाँ खेती बाड़ी होती है, घर भी है। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को और हमारे बच्चों को कि आपने किस तरीके से जीवन में स्ट्रगल किया है। जी भाई साहब, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी, मिडिल स्कूल एक गांव में ही मिडिल स्कूल है, 8वीं तक था, वहां तक किया मैंने। और उस टाइम पे भाई साहब इतने डेडिकेटेड टीचर्स होते थे। जी मुझे वो टाइम आज भी याद है कि कितनी मेहनत से वो पढ़ाया करते थे। उस टाइम ये पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, जी। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल होते थे। उसके बाद में 8th करने के बाद में मैं एक वहीं पर इंटर कॉलेज है, उसमें एडमिशन लिया। 9th से 12th तक मैंने वहाँ पे साइंस का स्टूडेंट रहा। उसके बाद में 1975 में मैंने एडमिशन लिया जेवी कॉलेज बड़ौत, बीएससी में। अच्छा। उस टाइम पे बीएससी 2 साल की हुआ करती थी। जी जी। तो मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया था। उसके बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, और मैंने वहीं पे रहते रहते शॉर्ट हैंड सीख ली, टाइपिंग शॉर्ट हैंड। लेकिन वो लंबा कोर्स था। फिर उसके बाद में भाई साहब थे यहाँ पे दिल्ली में, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए, हीरालाल जैन स्कूल सदर बाजार में। मैं उनके पास आके रहने लगा, अच्छा। और वहीं पे मैंने फिर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का एडवांस कोर्स किया। मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे जॉब की थी। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे लग रहा था बीएससी के बाद भी जॉब में स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी। यहाँ डॉक्टर रणबीर सिंह जो बड़ौत कॉलेज से प्रिंसिपल थे, वो यहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया था श्री अरबिंदो कॉलेज में। अच्छा। तो मैं यहाँ पे टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद में उस टाइम पे पत्र व्यवहार का भी ऐसा था कि मुझे जो इनविटेशन वो लेटर भेजा, इंटरव्यू लेटर, वो महीनों तक नहीं मिला गांव में। हम्म। तो मुझे याद है कि चौधरी चरण सिंह की एक रैली हुई थी बड़ी ऐतिहासिक इंडिया गेट पे, मैं उसमें आया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे एक आदमी ने बताया कि भाई आपका तो सिलेक्शन हो गया और आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझे तो अभी कोई इंटीमेशन नहीं मिली। हम्म। चिट्ठी और वो पत्र व्यवहार का भी ऐसा जरिया था उस टाइम पे कि बहुत मुश्किल हो जाता था। जी जी बिल्कुल। तो मैं आके अगले दिन यहाँ पे ज्वाइन कर लिया 1 जनवरी 1979 अच्छा। एज स्टेनोग्राफर। जी जी। श्री औरबिंदो कॉलेज में। जी जी, अरबिंदो कॉलेज ये मालवीय नगर में है। ये ग्रेजुएट क्लासेज इसमें होती थी, और जी दिल्ली जी। यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था साउथ दिल्ली में। जी जी। उसके बाद में मैं करीब 1 साल 4 महीने तक स्ट्रगल करता रहा एज टेम्परेरी।
फिर 9 अप्रैल 1980 में मैं परमानेंट हो गया। हाँ। उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो गया स्टेनोग्राफर से सीनियर पीए टू प्रिंसिपल। ओके। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पोस्ट आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, वो क्लास 1 ऑफिसर होता नेक्स्ट टू प्रिंसिपल। जी। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और उसी पोस्ट पर सिलेक्शन ग्रेड के साथ मैं 2016 में रिटायर हुआ। अच्छा। और स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा जैसे आपने बताया, क्योंकि उस टाइम पे साधन बहुत सीमित होते थे। जी जी। और इस बीच में मुझे थोड़ा ये मलाल जरूर रहता था कि भाई मैंने अपने ग्रेजुएशन नहीं किया, उसको छोड़ दिया। तो फिर मैंने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से करस्पॉन्डेंस कोर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की और यहाँ दिल्ली में YMCA से मैंने पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उससे मुझे अपने प्रोफेशनल लाइन में भी काफी हेल्प मिली। हाँ, नेचुरली। और अभी भी मैं गांव जाता हूं तो क्योंकि वहां से जुड़ा हुआ है, तो लेकिन वो मैं देखता हूं कि स्टैंडर्ड इतना गिर गया। आपको मैं बताऊं, आप शायद जानते भी होंगे, हमारा इंटर कॉलेज है जहाँ नहर का बंगला उसके साथ ही। जी जी, वो बिल्कुल जंगल में, बहुत पहले से जी हम जी कहा जी करते कहाँ जंगल में जो है ये कॉलेज बना हुआ है। जी जी जी। वहाँ उस टाइम पे प्रिंसिपल होते थे सूरत सिंह चौधरी, जी। और इतने डेडिकेटेड थे कि अगर कोई बच्चा क्लास नहीं आए तो ढूंढ के उसको क्लास में बुलवाया करते थे। तो वो डेडिकेशन और वो कमिटमेंट अब मैं वहाँ नहीं देख रहा। अब वो उसमें एजुकेशन का इतना स्टैंडर्ड, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन, चाहे हायर एजुकेशन, जो शिक्षा की। लगता है कुछ नेट की कनेक्टिविटी कमजोर है और उसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो कट रही है। मिलनी चाहिए थी। हाँ यस, ये नेट में गड़बड़ हो रही है। जी जी, अब आ रही है आवाज। जी, नेट नेट। हाँ हाँ। तो मैं ये यही कह रहा था कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत खराब हो गया हमारे यहाँ पे, बहुत सुधार की जरूरत है और वो हो नहीं रहा है। दुख की बात होती है, देख के अब जाता हूँ तो बहुत दुख होता है कि क्या स्टैंडर्ड हो गया। हाँ नहीं भाई साहब, ये देखा है कि जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस थे, एडिड कॉलेजेस जितने भी थे, चाहे वो रंबाला में हो, चाहे वो असारा में हो, एल्लम में हो, टीकरी में हो, ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस हुआ करते थे। इनमें जो जी शिक्षा का स्तर था वो बहुत अच्छा स्तर होता था और वहां से पढ़ लिख करके बच्चे बहुत कामयाब हुए हैं। मगर अभी जी पिछले जी। कुछ चंद सालों में मैं कह सकता हूँ कि पिछले 20 सालों में इन सभी का स्टैंडर्ड जो है वो गिरा है। बहुत गिरा है। और जो आपने डेडिकेशन की बात की कि जो टीचर्स बहुत डेडिकेटेड होते थे, प्रिंसिपल्स बहुत डेडिकेटेड होते थे, कहीं ना कहीं उस डेडिकेशन की कमी है। बहुत कमी है। मैं आप नेट की कनेक्टिविटी से फिर हमारा राब्ता कट गया है, आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम हो रही है। जी, नेट की प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी में, नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी भाई। पुअर पुअर नेटवर्क होने की वजह से जी आपसे राब्ता जो है वो खत्म हो रहा है, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ, नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई जी। जी, अब आई है आवाज, अब आई है आवाज। जी जी जी, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा था, काफी हाँ प्रॉब्लम आ रही हाँ, थी। हम बात कर रहे जी थे कि जो स्टैंडर्ड है, जो डेडिकेशन है टीचर्स का, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत कमी आई है। जी। मैं आपको इस बारे में एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ। जी
मैं एक दफे मेरे गांव के थे मौजी खान साहब, जी जी, एसीपी। हाँ मैं जानता तो हूँ उन्हें। मैं उनसे मिला, मैंने कहा अंकल जी हम उनको कि इंग्लिश इतनी स्ट्रोंग कैसे हुई? कहते ये कमाल है। मैं उन्होंने बताया कि मैं असारा इंटर कॉलेज में पढ़ता था जी और वहां में इंग्लिश का बहुत ध्यान दिया जाता था। हाँ तो वो चीजें याद आती है कि पहले कितने कमिटमेंट था टीचर्स का, और आज वो चीज नहीं मिलती कहीं भी। हाँ, आज वो कमिटमेंट की कमी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो भाई साहब, उस आप चीज, तो गांव जाते हैं, रंबाला भी आप जाते रहते हैं, आपका ताल्लुक बना हुआ है कॉन्स्टेंटली। बहुत से लोग जो है उनका ताल्लुक खत्म हो जाता है, शहरों में आके बस जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं। आपके बच्चे बाहर भी हैं और आप दिल्ली में सेटल हैं, उसके बावजूद आप रंबाला आपका आना जाना है, यानी आप जड़ों से अभी भी जुड़े हुए हैं। आपको जी क्या जी लगता है कि हमारे जो नौजवान हैं, आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, खासतौर से एक एज ग्रुप में कहूं, अगर 15 से लेकर के 25 तक के जो बच्चे हैं, उनमें काफी जो है इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है उन बच्चों में, क्योंकि कहीं या तो जॉब्स नहीं है या शिक्षा का उस तरह का स्तर नहीं है जो होना चाहिए। तो क्या कुछ हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए क्या कुछ करें, क्या कुछ हम कर सकते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है। एक तो शिक्षा का स्तर तो गिरा ही है, दूसरे उनको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही है। जी और इस बारे में कई दफा सोचा भी है कि भाई कोई इस टाइप की काउंसलिंग या गाइडेंस का कोई इस टाइप का एक हम शुरू करें। तो अब आप जैसे लोग जुड़ेंगे, थोड़ी उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो वो जरूरी है। उसके बगैर जो भी ये यूथ्स है जी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और कोशिश ये है कि एक कुछ लोग मिलें लाइक माइंडेड, और जी इस टाइप का प्रोग्राम शुरू किया जाए। जी जी, नहीं, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग की तो बहुत सख्त जरूरत है। और जी मैं, मेरी अपनी जो स्टडी है वो ये है कि गांव का बच्चा जो है, हर बच्चा जो है वो ये चाहता है कि सरकारी नौकरी में चला जाए। जी। सरकारी नौकरी जो है वो उतनी अब नहीं है, और आगे आने हाँ। वाले वक्त में सरकारी नौकरियां और भी कम होंगी, जैसे जी कि जी हालात बता रहे हैं। तो जी। क्यों ना हमें अपने बच्चों को ऐसी चीजों के लिए तैयार करें कि उन्हें उन्हें सरकारी नौकरियों की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा उसमें भी दो तरह की कैटेगरी है। एक तो वो बच्चे हैं कि जिनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो सरकारी नौकरी, पुलिस या फौज की नौकरी के लिए ही उनके पास ऑप्शन है। जी दूसरे बच्चे तो टेक्निकल एजुकेशन लेके बीटेक वगैरह करके, अब गांव में एक किस्म का एक ट्रेंड आ गया कि गांव से पेरेंट्स शहरों की तरफ भाग रहे कि ताकि बच्चे पढ़ जाए। जी जो बच्चे टेक्निकल ग्रेजुएट्स बन रहे हैं वो गवर्नमेंट की जॉब को प्रीफर ही नहीं करते। उनको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में। हम्म, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ उनका रुझान ही खत्म हो जाता है। जी जी, चूंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का कल्चर ही अलग है, जी जी, मैं अपने वहां बच्चों को पैसा भी कहता ज्यादा हूँ है और कल्चर भी उनका अच्छा है। फैसिलिटीज भी अच्छी हैं। अब दोनों बेटे हैं, मैं इनको कई दफा कहता हूँ भाई आप यूनिवर्सिटी की जॉब के लिए भी कभी कोशिश करो। वो कहते हैं नहीं, अब हमें अपनी इस लाइन में जितना एनकरेजमेंट मिलता है, जितनी नॉलेज यहाँ पे मिलती है, वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो उस टाइप की एक चेंज है और वो माइंडसेट बच्चों में बढ़ता जा रहा है। अब जिनके पास ऑप्शन नहीं, बेचारे जो ग्रेजुएट्स और इंटरमीडिएट हैं, वो सिर्फ उनके पास तो ऑप्शन वही है कि पुलिस या फौज का। तो बाकी जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स, आगे पोस्ट ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, उन बच्चों में रुझान ये है कि अच्छी जॉब्स मिल जाए मल्टीनेशनल कंपनीज में, और जी, वो जा भी रहे हैं उधर। जा भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र का जो युवा है वो अभी भी काफी परेशान है, और यानी खाली घूमता रहता है, उसको मालूम नहीं है कि उसको करना क्या है जीवन में। उसको अपनी मंजिल का नहीं पता है, उसको अपना टारगेट नहीं पता है, क्योंकि उसको कोई एक बताने बात वाला भी नहीं है। जी जी, एक सबसे बड़ी बात तो है कि उसको गाइडेंस नहीं, बताने वाला कोई नहीं। दूसरी, साधनों की भी कमी रही हमारे इस क्षेत्र की। एक बहुत बड़ी दिक्कत रही कि जैसे पड़ोस में हरियाणा है, जी वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, तो उनको सबको मौका मिला। हमारे यहाँ आप देखिए कोई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, कोई आईटीआई बहुत कम है। तो बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? खासतौर से फार्मेसी के हमारे कॉलेज क्षेत्र में तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है जी। हालांकि अब किसी जैसे जमाने में बड़ौद जो है वो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जी जी, लेकिन अब वो वहां पे भी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो एक टाइम में एग्रीकल्चर का, जब डॉक्टर रणबीर सिंह थे, मुझे याद है उस टाइम पे
बाहर के बच्चे भी पढ़ने आते थे, लेकिन जी, अब वो स्टैंडर्ड वहां भी नहीं रहा। वहां भी नहीं रहा है। जी तो भाई साहब आप ये बताएं कि जैसे आपके दो बेटे हैं, दोनों मेरे ख्याल से मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, बिटियां हैं वो भी बाहर जो है सेटल हैं शादी के बाद, एक कनाडा में है, एक यूएस में है, और जी आप दिल्ली में हैं। तो जी। आप क्या कुछ वक्त निकाल सकते हैं इस तरीके से, चूंकि अब आप बिल्कुल फ्री हैं, रिटायर्ड हैं, और मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट जो है या बुढ़ापा जो है वो माइंड सेट होता है। अगर आप जहन से सोच लें कि आप बूढ़े हो गए तो आप बूढ़े हो गए, और अगर बिल्कुल आप सर, काम बिल्कुल। करते रहेंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं। नहीं, मेरी इच्छा भी है यार, बिल्कुल मैं फ्री हूँ। आप ये कहते हैं, मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि इस टाइप का एक प्रोग्राम शुरू हो और हम लोग जुड़े उसके साथ। जी जी, नहीं हमारी कोशिश है कि हम असारा में जो अभी एक स्कूल हम बना रहे हैं असारा में, जी, उस मैंने स्कूल में उसका हम देखा। साथ में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर और एक कोचिंग सेंटर, जहां हम हर तरह के जॉब्स की उनको ट्रेनिंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हों, बिजनेस के लिए हों, एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी तरह के, उस तरह का इस टाइम लगेगा प्रोजेक्ट में, अभी शुरू हुआ है। और उसमें आगे की जो योजनाएं हैं वो इसी तरह की योजनाएं हैं, लेकिन उनको जब हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे साथ, जैसे आपने कहा कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो उससे जुड़ जाएं हमारे साथ। उसका बिल्कुल 100% बहुत फायदा होगा और बच्चों को गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि इस टाइप का सेंटर कोई है नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और लोग अप्रिशिएट करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये तो जी बहुत अच्छा है, एक एक बहुत बढ़िया पहल होगी इस टाइप की। और हम लोग उसमें खुश होंगे कि ऐसी पहल शुरू हो जाए और हम भी जुड़ जाएं उसमें। जी जी, तो मैं ये चाहूंगा ऋषिपाल भाई साहब कि आप भी कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो आपके कंटेम्परेरीज रहे हैं, जी और आपके साथ उसी इलाके के लोग हैं, आपके कंटेम्परेरीज हैं। मेरा चूंकि बहुत वक्त नहीं गुजरा उस इलाके में, अब मैं जाने लगा हूँ, जी जी। काफी जाता हूँ, और लोग कोशिश भी करता हूँ कि लोगों से, इलाके के लोगों से मिलूं, मुलाकातें करूं। मगर मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो हमारे साथ इस मिशन में जो है जुड़ सकते हैं। श्योर, मैं बिल्कुल ये काम शुरू कर दूंगा। और मैं पहले भी, आपके मैसेज मुझे मिलते रहते हैं, और अब और तेजी से इस तरफ, इस रुझान की तरफ लोगों से, इस टाइप के जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कांटेक्ट करूंगा और फिर आपसे शेयर करूंगा। जी जी, देखिए हमारे पास ऐसे लोग हैं, वो वहाँ के बावली के प्रोफेसर हरीश चौधरी जो आईआईटी दिल्ली जी में जी हैं, जी जी आईआईटी दिल्ली में, और उन्होंने मुझसे कहा कि अनीस साहब कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा आने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से बावली के ही तोमर साहब वहाँ अजमेर में टीचर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और वो नेशनल अवार्डी टीचर हैं। तो इस तरह के जी। लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो हमारे इलाके के बच्चों को उससे काफी फायदा होगा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी ऐसी प्रोफाइल्स कलेक्ट करूंगा और फिर आपके साथ में शेयर करूंगा। जी जी जी, जरूर। भाई साहब आखिर में मैं चाहूंगा कि आप 2-4 मिनट इलाके के बच्चों को कोई आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहें तो जरूर आप एक अच्छा सा संदेश बच्चों को दें कि वो मेहनत करें। बिल्कुल, मेरा ये संदेश यही है कि जिस तरीके के कुछ ये पिछले 15-20 सालों में एक व्यसन बच्चों में व्याप्त हुआ है, उस तरफ से थोड़ा ध्यान हटा के, और उनको काउंसलिंग तो खैर देने का ये प्रोग्राम शुरू होगा। वे बच्चे अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, जी वो थोड़ा सर्च करें कि कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज, कहाँ अच्छे स्कूल्स, कहाँ अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो बच्चे नवयुग स्कूल एक शुरू हुए थे, उनमें बच्चों का एडमिशन हो गया, जो बच्चे निकले, और वो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिजल्ट उनके रहे। मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखता था, हमारे इलाके के जो बच्चे पढ़ के आते थे जी, वो हिंदी मीडियम से आते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वो पिकअप कर जाते थे 2-3 महीने में, और बहुत हाँ अच्छे रिजल्ट्स रहे उनके। अच्छे अच्छे कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सेंट स्टीफेन कॉलेज। तो ऐसी बात नहीं कि हमारे वहाँ पे उनमें कोई किसी की स्किल्स की कमी है। थोड़ा गाइडेंस की और उनको मिल जाए, काउंसलिंग मिल जाए, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बच्चों में पोटेंशियल बहुत है, और गांव के बच्चों में तो खासतौर से बहुत होता है, लेकिन सिर्फ कमी है उनकी, उनको एक सही दिशा निर्देश की कमी है, उनको गाइडेंस की कमी है। अगर वो कमी पूरी हो जाए तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। नहीं, अब मैं देख रहा हूँ एक डेवलपमेंट, एक हेल्दी डेवलपमेंट में देखता हूँ, कई दफे आया हूँ तो
नहर की पटरी पे मैं बच्चों को दौड़ लगाते हुए देखता हूँ। जी जी तो कम से कम ये संतोष होता है कि कम से कम जो एक व्यसन नशे वगैरह का समाज में फैल रहा था उससे हटके ये फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये जी एक अच्छी शुरुआत हुई है इनमें। हाँ बिल्कुल। और बच्चों का जहन अगर सही दिशा में जाएगा तो वो जी गलत काम करने से भी बचेंगे। नहीं, एक अच्छे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी अब चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हम इसी नहीं तरीके से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और जी अपने इलाके के लिए कुछ सोचते रहेंगे और उस पर कुछ अमल भी करेंगे। जरूर 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 भाई जी, साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे आज के मेहमान ऋषिपाल चौहान साहब, हमारे बड़े भाई रंबाला गांव से। आपने काफी स्ट्रगल किया है और तरक्की की दिल्ली में सेटल हैं, बच्चे आपके बहुत कामयाब हैं, लेकिन अभी भी अपने गांव के बारे में सोचते हैं, अपने गांव के बच्चों के बारे में सोचते हैं। और हमने जो आज डिस्कशन किया वो उस डिस्कशन में यही चर्चा थी कि हमें किसी न किसी तरीके से अपने गांव के बच्चों को सही दिशा निर्देश देना है, उनको जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है वो हमें उनके लिए करना है और हम ऐसा जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपका अपना चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम।